एक ऐसी अदाकारा जो अपने सांवले रंग, खूबसूरत अदाओं और शानदार अभिनय की वजह से जानी गईं, जिन्होंने 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर कैसे कर ली अपनी मौसी की बराबरी और कैसे 16 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई छोड़कर एक सुपर फ्लॉप फिल्म से की भारतीय सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत। और क्या आप जानते हैं कि कैसे इस अभिनेत्री ने अपने 29 सालों का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया और जिसे सुनकर इनके पति फिल्म का सेट छोड़कर चले गए, और कैसे इस अभिनेत्री की 5 पुश्तें भारतीय सिनेमा पर बनाई हुई हैं अपना पूरा दबदबा। और क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री ने देश के राजनेताओं को अनपढ़ कहकर खलबली मचा दी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल वारिधि मंथन पर। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जो अपने रंग रूप से ज्यादा अपने अभिनय के लिए जानी गईं और 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर अपने परिवार के दबदबे को और ज्यादा मजबूत किया। एक फ्लॉप फिल्म से शुरुआत करने के बावजूद भी ये बन गई एक मशहूर अदाकारा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिमरन और अंजलि के नाम से मशहूर सांवली सलोनी शानदार अभिनेत्री काजोल मुखर्जी देवगन की। काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को मुंबई के एक फिल्मी घराने में हुआ था। काजोल के पिता का नाम स्वर्गीय सोमू मुखर्जी है। सोमू एक भारतीय फिल्म निर्माता थे। काजोल की मां का नाम तनुजा मुखर्जी है, जो कि एक शानदार अभिनेत्री रह चुकी हैं। काजोल की एक छोटी बहन भी हैं, जिनका नाम है तनीषा मुखर्जी, और ये भी भारतीय सिनेमा में एक अभिनेत्री हैं। काजोल की परवरिश उनकी नानी शोभना समर्थ के यहाँ हुई। काजोल जब काफी छोटी थीं, तभी इनके माता पिता आपसी मनमुटाव की वजह से अलग हो गए थे। काजोल के पिता बंगाली कल्चर से आते थे और उनकी माँ मराठी कल्चर से। इसी वजह से काजोल को बंगाली और मराठी दोनों ही कल्चर की अच्छी समझ है। काजोल बचपन से ही बहुत एक्टिव, चुलबुली और शरारती लड़की थीं। काजोल ने अपनी पढ़ाई लिखाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पंचगनी से पूरी की। काजोल अपने स्कूल टाइम से ही डांस और एक्टिंग में काफी रुचि रखती थीं। फिल्मों की तरफ काजोल के रुझान को देखते हुए उनकी मां तनुजा जी ने उन्हें 14 साल की उम्र में ही लॉन्च करने का मन बनाया और उन्हें लॉन्च करने के लिए एक फिल्म बनाने की कोशिश भी की, लेकिन ये फिल्म आउट ऑफ बजट हो जाने की वजह से इसे बीच में ही रोकना पड़ा। काजोल ने इस फिल्म में अभिनय करने की वजह से अपना स्कूल बीच में ही छोड़ दिया था। जब काजोल 16 साल की हुई तो अपनी मां की मदद से इन्हें फिल्म बेखुदी में एज अ हीरोइन काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में मशहूर एक्टर सैफ अली खान को इनके अपोजिट हीरो के रूप में चुना गया था, लेकिन इस फिल्म में सैफ अली खान के गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से इस फिल्म के डायरेक्टर राहुल रवेल ने उन्हें इस फिल्म से बीच में ही निकाल दिया और सैफ अली खान की जगह इस फिल्म में कमल सदाना को ले लिया गया। ये फिल्म बनकर तैयार हुई, लेकिन रिलीज के बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म में काजोल की मां का किरदार खुद तनुजा ने ही निभाया था। दोस्तों, क्या आपको अभिनेता कमल सदाना याद हैं? वो अभिनेता जो बॉलीवुड में कुछ दिनों का मेहमान बनकर आए और जिनके पिता ने उन्हें और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की कोशिश की। अगर आप कमल सदाना की दर्द भरी जिंदगी जानना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ ऊपर आई बटन में दी हुई है, आप पूरी वीडियो वहां से देख सकते हैं। आते हैं काजोल पर। काजोल की पहली फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन काजोल के काम को सबकी तारीफ मिली और इस सब के बीच काजोल पर नजर पड़ी फिल्म डायरेक्टर अब्बास मस्तान की। अब्बास मस्तान उन दिनों एक न्यू फेस की तलाश में थे, लिहाजा उन्हें काजोल पसंद आ गई और उन्हें फिल्म बाजीगर के लिए साइन कर लिया गया। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी और इस फिल्म में इनके साथ थे किंग खान यानी कि शाहरुख खान, साथ ही साथ इनके साथ थी शिल्पा शेट्टी और राखी गुलजार। 12 नवंबर 1993 को इस फिल्म को रिलीज किया गया और ये फिल्म लोगों को खूब पसंद आई। इस फिल्म में काजोल और शाहरुख की जोड़ी ने तो कमाल ही कर दिया और ये फिल्म हो गई सुपरहिट। और सिर्फ सुपरहिट ही नहीं, बल्कि ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म की सफलता के बाद काजोल ने 1994 में 2 फिल्में और की, उधार की जिंदगी और ये दिल लगी। दोनों ही फिल्में अच्छा काम नहीं कर पाईं, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों में काजोल ने अच्छा काम किया और इसके बाद साल 1995 में काजोल करण अर्जुन फिल्म में नजर आईं। इस फिल्म में वो एक बार फिर शाहरुख खान के अपोजिट थीं और ये फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म में इनके साथ सलमान खान और राखी गुलजार भी थे और इसके बाद आई इनकी जिंदगी की सबसे सफल और चर्चित फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
इस फिल्म में एक बार फिर इनके साथ थे शाहरुख खान। इस फिल्म की कामयाबी इस कदर दर्ज की गई थी कि मुंबई के मराठा सिनेमा हॉल में ये लगातार 1000 हफ्तों तक चलती रही। ये फिल्म अब तक की सबसे सफल और लोकप्रिय फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म ने कामयाबी के कई रिकॉर्ड्स तोड़े और ये फिल्म सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्म का खिताब भी अपने नाम कर गई। इसके बाद तो काजोल टॉप की एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी और इसी सफलता के बीच उन्होंने और भी कई सारी फिल्में की, जैसे कि गुप्त, प्यार किया तो डरना क्या, दुश्मन, प्यार तो होना ही था, कुछ कुछ होता है, यू मी और हम, माय नेम इज खान, दिलवाले और तान्हा जी जैसी फिल्मों में ये दमदार भूमिकाओं में नजर आईं। इन सभी फिल्मों ने काजोल को भारतीय सिनेमा में एक सम्मान तो दिया ही, साथ ही साथ एक मजबूत अभिनेत्री के तौर पर स्थापित कर दिया। अब बात करते हैं काजोल की निजी जिंदगी की। काजोल जब 1994 में फिल्म गुंडा राज की शूटिंग कर रही थीं, उसी दौरान इनकी मुलाकात फिल्म के हीरो अजय देवगन से हुई। हालांकि उस दौरान अजय देवगन करिश्मा कपूर को डेट कर रहे थे और उस दौरान काजोल भी किसी को डेट कर रही थी, लेकिन उसके नाम का आज तक काजोल ने खुलासा नहीं किया। फिल्म के सेट पर काजोल और अजय देवगन एक दूसरे को रिलेशनशिप एडवाइस दिया करते थे और कुछ समय बाद ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन कुछ समय के बाद अजय देवगन का करिश्मा कपूर से और काजोल का अपने उस टाइम वाले बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया और यहीं से काजोल और अजय देवगन की नजदीकियां बढ़ी। दोनों ने एक दूसरे को 5 साल डेट करने के बाद 1999 में शादी कर ली। शादी के बाद साल 2001 में काजोल का मिसकैरेज हो गया और फिर साल 2003 में काजोल ने बेटी न्यासा को जन्म दिया और इसके बाद साल 2010 में बेटे युग को जन्म दिया। और ये वो समय था जब काजोल ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी और वो अपना पूरा समय परिवार की देखरेख में ही लगा रही थीं। आइए बात करते हैं काजोल की 5 पुश्तों की, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को अपना बहुमूल्य समय और शानदार योगदान दिया। काजोल की मां तनुजा भारतीय सिनेमा में एक बेहतरीन अभिनेत्री रही हैं। साथ ही साथ इनकी बहन नूतन भी भारतीय सिनेमा की एक शानदार अभिनेत्री रही हैं और साथ ही साथ 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली भी। जी हाँ, नूतन 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली बॉलीवुड की पहली अभिनेत्री रही हैं। इनके इसी रिकॉर्ड की बराबरी की काजोल ने फिल्म फेयर अवार्ड 6 बार जीतकर। ये तो बात रही नूतन, तनुजा और काजोल की। आइए अब बताते हैं तनुजा और नूतन की मां शोभना समर्थ जी के बारे में। शोभना समर्थ भी 40 के दशक की एक हिट हीरोइन थीं। भगवान श्री राम के ऊपर 4 फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर विजय भट्ट ने चारों ही फिल्मों में सीता का किरदार शोभना समर्थ से ही करवाया था। ये उस दौरान इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो गई थी कि इनके फोटोज पूजा पाठ के कैलेंडर के रूप में छपने लगे थे। अब बात करते हैं शोभना समर्थ की मां और काजोल की परनानी रत्नबाई की। रत्नबाई 30 के दशक की अभिनेत्री और गायिका थीं। रत्नबाई यहूदी की लड़की, भारत की बेटी और कारवां हयात जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। ये तो थी काजोल की पीछे की 5 पीढ़ियों की कहानी। लेकिन अब बात करते हैं 5वीं पीढ़ी की। 5वीं पीढ़ी भी बॉलीवुड में कदम रख चुकी है। 5वीं पीढ़ी के रूप में नूतन के बेटे मोहनीश बहल की बेटी प्रणूतन भी बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं। प्रणूतन बहल सलमान खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म नोटबुक में हीरोइन बनकर आई और साल 2021 में OTT प्लेटफॉर्म पर आई फिल्म हेलमेट में भी काम कर चुकी हैं। और अब बहुत जल्दी ही काजोल की बेटी न्यासा भी बॉलीवुड में कदम रखने को हैं। फिल्म इंडस्ट्री में काजोल की चचेरी बहन रानी मुखर्जी भी काम करती हैं और वो भी एक सफल अभिनेत्री हैं। काजोल और रानी मुखर्जी एक साथ कई सारी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। काजोल कई वेब सीरीज में OTT प्लेटफॉर्म पर भी नजर आ रही हैं और ऐसे में जब एक OTT प्लेटफॉर्म के लिए उन्होंने एक वेब सीरीज का एक लिप लॉक सीन शूट किया तो इसे देखकर उनके पति अजय देवगन सेट से उठकर बाहर चले गए थे। काजोल यूं तो हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, कभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग की वजह से तो कभी मीडिया में दिए गए अपने बयानों की वजह से। कुछ समय पहले काजोल ने देश के नेताओं को अनपढ़ कहकर उन पर तंज कसा था, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें अंत में अपने इस बयान के लिए माफी भी मांगनी पड़ी। काजोल एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने परिवार की ख्याति और मान सम्मान को आगे बढ़ाया है। इनके परिवार में महिलाएं ही हमेशा से आगे रही हैं। काजोल जब भी फिल्मी पर्दे पर आईं तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहीं। उनके इस शानदार सफर और बॉलीवुड में आने वाले उनके नए प्रोजेक्ट्स के लिए वारिधि मंथन चैनल उन्हें शुभकामनाएं देता है।
दोस्तों, आपको काजोल की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें।